हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया है एकदम। चलो बहुत बढ़िया है। आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला टॉपिक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में और उस रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है। चलो स्टार्ट करें। देखो, और बहुत ही सिंपल रिलेशन है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो ये इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे मान लो 10 न्यूटन पर कूलम की, और यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, और इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं डेल्टा R है, ठीक। तो रिलेशन बहुत ही सिंपल है बच्चों। रिलेशन है E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। एक तो आप इसको याद कर लो अच्छे से, ये रिलेशन है, ठीक। मेन फॉर्मूले यहाँ पे लिख देते हैं, फिर हम इन डेप्थ चलेंगे कि ये रिलेशन तो है, लेकिन ये रिलेशन क्यों है ये समझना भी तो ज़रूरी है। तो E इज़ माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। बच्चों डेल्टा R जो है ना वो पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा डायरेक्टेड होता है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके चार्ज की मूवमेंट है वो कैसे हो रही है। मान लो एक चार्ज हमारा जो Q है वो A से B लेकर जा रहे हैं हम, तो हमारा जो डेल्टा R है उसकी डायरेक्शन हो गई ये। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बनाऊंगा, देखो सिर्फ डेल्टा R तो इसका मैग्नीट्यूड है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाऊंगा डेल्टा R तो वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमारा चार्ज जो शिफ्ट हो रहा है वो A से B शिफ्ट हो रहा है, ठीक। सो अब देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये आपको क्लियर हो गया ना कि डेल्टा R की डायरेक्शन किस तरफ लेनी है। अभी काफ़ी एग्जांपल्स दूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और पोटेंशियल आपका क्या होता है, पोटेंशियल आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है तो फिर वो उनका कैसा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर डॉट आएगा। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, दूसरा फॉर्मूला आपका ये है। चार्ज के डायरेक्शन का बिल्कुल ख्याल रखना है आपको कि चार्ज जो आपका मूव कर रहा है वो किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहा है, ठीक। दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया ये। बट बच्चों इसमें एक बात देखने वाली है, वो बात ये है कि अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप E की कोई वैल्यू पुट कर रहे हो। डेल्टा R एक बड़ी लेंथ है, तो उस पूरी लेंथ के लिए आपने मान लिया कि E इतना है, फिक्स है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म चीज़ों के लिए मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन बताया हुआ ना। अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो आप मानो कि बहुत छोटे से डिस्टेंस dr के लिए वो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उसको चेंज होने में कुछ तो डिस्टेंस लेगी वो, तो वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस dr जिसमें वो चेंज नहीं हुई, सिर्फ उस पार्ट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब उसको डेल्टा V ना लिख के हमें dv लिखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटे पार्ट के लिए। वो dv क्या होगा, वो होगा माइनस E डॉट dr। उस छोटे से पार्ट dr के लिए जो E है वो कांस्टेंट है, समझे। और पूरे के लिए क्या होगा, मान लो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, A से लेकर B तक। अब आप किसी एक फिक्स्ड ओरिजिन से आप ये मान लो कि A का जो पोजीशन वेक्टर है वो RA है और B का जो पोजीशन वेक्टर है वो RB है। तो A से B dV जो कि हमारा होगा VB माइनस VA, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, वो क्या होगा, RA पोजीशन वेक्टर RB पोजीशन वेक्टर E डॉट dr
विद अ नेगेटिव साइन। ये फॉर्मूला आपका। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। वो आप चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, एक एक्स्ट्रा फार्मूला बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आर ए वेक्टर से आर बी वेक्टर ई डी आर कॉस थीटा डेल्टा वी ए से बी। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो माइनस ई डेल्टा आर cos theta. So this is used when electric field is constant, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी तो ऐसे यूज़ करो। ये अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, यही तो लॉजिक होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये जो हमारा रिजल्ट है ये आया कहाँ से, है ना। पहले हम वो डिस्कस कर लें, फिर हम ये देखेंगे कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है A और इसके बहुत पास एक पॉइंट है B। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो dr है, और हमने चार्ज को अपने शिफ्ट किया A से B। हमने चार्ज को शिफ्ट किया A से B, कितने भी चार्ज को, मान लो Q चार्ज को। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो बच्चों एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है Q, क्या मुझे उसको इधर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो वर्क हुआ, ये वर्क किसने किया? चार्ज ने खुद किया ना, क्योंकि वो जा रहा है। हमने तो इसको एक्सटर्नल एजेंट ने नहीं किया, चार्ज ने खुद किया। सो वर्क डन बाय द चार्ज इज व्हाट? देखो क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, चार्ज इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो किया चार्ज ने, वो हुआ ये। ठीक, ये कितना हुआ? Q इंटू वी बी। मान लेते हैं ये पॉइंट बहुत पास पास हैं और चार्ज देखो ऐसे जा रहा है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम कर लें कि जैसे चार्ज ऐसे जा रहा है तो दो बातें हमें पता है चार्ज के मूवमेंट के बारे में। पहली बात तो ये कि चार्ज आपका मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। पॉजिटिव चार्ज आपका मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। दूसरी बात हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है और उसने हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल भी जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि VA का पोटेंशियल ज़्यादा है, VB का कम है। तो क्या पता चला हमें इससे? हमें इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना। आप एक सिंपल सा चार्ज लो, जैसे आपने यहाँ पे चार्ज लिया मान लो 10 कूलम का। ठीक, अब 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के देखो। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यही डायरेक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है ना। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल देखो, एक चार्ज Q से पोटेंशियल क्या होता है R डिस्टेंस पे, KQ बाय R। अच्छा, इस पे कितना आएगा? KQ बाय 1। इस पे कितना आएगा? KQ बाय 2। इस पे कितना आएगा? KQ बाय 3। आप देखो दिस इज 10K, दिस इज 5K, दिस इज 3.3K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, ये बात आप वैसे ही लॉजिक से लगा सकते हो ना। एक बार फिर बताता हूँ कि दो बातें तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक, तो अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास हैं तो इनके पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं। तो अगर मैं मान लूँ कि VA का जो पोटेंशियल है, अगर मैं मान लूँ कि VA का पोटेंशियल V है ना, VA के पोटेंशियल को आप V मान लो, VA के पोटेंशियल को V मान लो,
और VB का पोटेंशियल उससे थोड़ा ही कम है, तो मान लो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है dV, तो आप क्या बोल सकते हो, VB is V minus dV. So VB is V minus dV minus V. VB is V minus dV minus VA का पोटेंशियल V है, V से V कट गया, माइनस Q इंटू dV बचा, माइनस Q इंटू dV. दिस इज द वर्क डन, है ना, ये तो एक आ गया फॉर्मूला. ऑल्सो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितना है, एक चार्ज Q पे E इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, QE, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr. अभी तो फोर्स की डायरेक्शन में ही है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, cos 0 डिग्री. सो इट इज QE dr, बिकॉज cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1 dw. दिस इज सेकेंड. ये दोनों ही क्या है, वर्क डन बाय द चार्ज. इन दोनों को इक्वेट कर दो. देयरफॉर QE dr इज इक्वल टू माइनस Q dV. Q से Q कैंसिल. फाइनली आपको क्या मिला, E इक्वल टू माइनस dV बाय dr. तो यहाँ से आपका ये रिलेशन आ गया. ठीक, अब आप ये सोचो कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रही थी ये इसकी डायरेक्शन में ना हो रही होती, तो हम यहाँ पे E डॉट dr लिखते, है ना, वो सिनारियो भी हम देख लें. तो ये मेरा जो dw आता यहाँ पे, यहीं पे ये जो मेरा dw आता, ये आता QE डॉट dr. QE डॉट dr, ठीक है. और जब मैं इसको इसके इक्वेट कराता, माइनस Q dV इक्वल टू QE डॉट dr, तो Q से Q कटता, dV आता मेरा माइनस E डॉट dr. ठीक है ना. तो ये स्पेशल केस के लिए डिराइव कर लिया, जनरल केस के लिए डिराइव कर लिया. तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है E डॉट dr, तो पूरे किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मतलब आपको पता है कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस है इतना, तो बड़ी डिस्प्लेसमेंट में कितना होगा, इसको इंटीग्रेट करके आएगा, है ना. इसमें भी अब एक छोटी सी बात देख लें. वेक्टर्स की टर्म्स में इसको लेके चलते हैं ना. जैसे मान लो आपका जो चार्ज था वो यहाँ था, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे x, y, z. ठीक, फिर आपका जो चार्ज डिस्प्लेस हुआ, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. पहले आपका चार्ज था यहाँ पे, जो भी Q चार्ज था, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था RA. और वो RA होगा क्या, वो RA होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. ठीक, फिर ये डिस्प्लेस होके बहुत पास एक दूसरी जगह पर चला गया. बहुत पास है, ये थोड़ा दूर बनाया ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे. पॉइंट B पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसमें हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx का. ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन किस तरफ है, 3D में है ना. तो मान लेते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x में dx है, y में dy है, और z में dz है. तो ये वाला जो मेरा वेक्टर होगा ये क्या होगा, x में अगर dx डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये वाला जो मेरा पॉइंट बना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, z प्लस डी जेड. ठीक, तो आप ये देखो कि आपका जो आर बी है
इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो होगा x प्लस डी एक्स आई कैप प्लस y प्लस डी वाई जे कैप प्लस z प्लस डी जेड के कैप। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ और ये जो हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है ये हुआ आर बी माइनस आर ए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x x से कटेगा, y y से कटेगा, z z से कटेगा। तो बच्चों आर ए बी जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। और ई आपको मान लो कुछ भी दिया हुआ है, ई आपको दिया हुआ है, मान लो कोई वैल्यू दी होगी ना उसकी, मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर ई कांस्टेंट है तो, ठीक। ऐसी कोई वैल्यू दी हुई उसके, ई एक वेक्टर दिया हुआ है। तो जब आप ये निकालोगे डी वी ई डॉट डी आर करके इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं बच्चों? इसको आप ये मान लो एक्स वाई जेड तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं ना, आप ये मान लो कि ये वाली फील्ड जो है मेरी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप है ना। तो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे से, के वाले को के से। सो डी वी आपका आएगा माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस माइनस कॉमन ले लेना पूरे में, ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, ठीक। सारे फॉर्म्स सारे फंडे हम लिख लेना एक बारी, मिक्स्ड क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई सा भी यूज़ हो सकता ये, ठीक। पर आप इसको इस फॉर्म में याद रखो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जिस फंडे से हमने ये निकाला है उससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। मान लो आपको बोल रखा है कि एक रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ठीक। अब उस रीजन में एक चार्ज आपका डिस्प्लेस हुआ, या आपको सीधा बोले चार्ज डिस्प्लेसमेंट की हमको ज़रूरत ही नहीं है कि फाइंड वी ए बी। अगर ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हैं 1, 2, 3 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 7, 8, 5, कुछ भी ले लिए, ठीक। हमारा चार्ज जो डिस्प्लेस हुआ है वो ए से बी में डिस्प्लेस हुआ है, ठीक। अब जो पीछे फंडा बताया, मैं क्या बता रहा हूँ उसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो हमने फंडा कैसे निकाला, देखो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी का पोजीशन वेक्टर आर बी क्या होगा, 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना। अब आपने पोटेंशियल का सिंबल पकड़ना है बस। वी ए बी का क्या मतलब होता है, ए से बी चार्ज शिफ्ट हुआ है ना। वी ए बी का मतलब क्या होता है, ए से बी चार्ज शिफ्ट हुआ है, क्योंकि हमेशा जब हम सिंबल लिखते हैं पोटेंशियल का तो पहले होता है इनिशियल वाले पॉइंट का नाम, बाद में होता है फाइनल वाले पॉइंट का नाम। तो ए से बी आपका चार्ज डिस्प्लेस हुआ है, तो आर आपका क्या होगा, फाइनल पॉइंट है बी, इनिशियल है ए, तो ये होगा आर बी माइनस आर ए, ठीक। तो आप अपना आर निकाल लो पहले। आर क्या आया, दिस माइनस दिस, 7 माइनस 1 6i कैप प्लस 8 माइनस 2 6j कैप प्लस 5 माइनस 3 2k कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया आर। तो इन दोनों पॉइंट्स में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी डेल्टा वी ए बी,
है ना, डेल्टा वी लिख लो इसको, डिफरेंस ना, तो माइनस ई डॉट डी आर होगा, ठीक, माइनस ई डॉट डी आर होगा। अब देखो बच्चों, ई डॉट डी आर मैं लगाऊं या मैं सीधा ई डॉट आर कर दूं, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है ना, मान लो मैंने इसका नाम रख दिया डेल्टा आर। अब मेरे को ये नहीं पता ना कि इन दोनों आर में कितना डिस्टेंस है, ये डी आर है कि डेल्टा आर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दी हुई है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। कहीं पर भी यहाँ पे x y z नहीं है और t भी नहीं है, मतलब ना ये टाइम डिपेंडेंट है ना ये स्पेस डिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप सीधा ये लगा सकते हो, आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधा आप इसको लगाओ। आपने जब इसको डायरेक्ट लगाया तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे इन दोनों का, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप डॉट 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, अब देखो माइनस 2 इंटू 6, डॉट प्रोडक्ट पता नहीं कैसे निकालते, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 प्लस 4 इंटू 6 24 माइनस 3 इंटू 2 6, सो इट इज़ माइनस 36 माइनस 6 माइनस 30 न्यूटन पर कूलम। नहीं, क्या निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है ना, वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, माइनस 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सिंपल। ठीक, तो ऐसे आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सीधा ये वाला, बिना इंटीग्रेट किए। कब, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। अब मैं देखूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फिर मुझे वो डी आर करके इंटीग्रेट करने वाला फंडा लगाना पड़ेगा। उसको देखो कैसे करना है। देखो अब हम ये ले लें, अगर जैसे मान लो मेरे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2x i कैप प्लस मान लो y स्क्वायर j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है। जब तक आप x और y की वैल्यू सप्लाई नहीं करोगे आप उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं है। अब क्या करें, ठीक है, मान लो अभी आपको दिया है कि आपका जो पॉइंट है A कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है चार्ज आपका, मान लो आपका जो पॉइंट है ये है, ठीक है, कुछ भी ले लो, ये A से B आपका चार्ज शिफ्ट हुआ है। तो देखो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है बच्चों, और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप ले लो RB। A से B शिफ्ट हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड डेल्टा AB या जस्ट AB। हाँ, डेल्टा AB लिख लो, सिर्फ VAB भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ से आपको देख के पता चलेगा कि आपने फाइंड क्या करना है, वहाँ से आपको देख के पता चलेगा कि आपका चार्ज जो है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है। ठीक, सो RB क्या हुआ, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक, क्लियर, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो मुझे इंटीग्रेट करके पूरा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि RA से RB तक E डॉट डी आर ये आपको लगाना पड़ेगा, समझे। अब वो जो dx dy dz वाला हमने फंडा निकाला था, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो dr है वो आपका क्या आएगा, dr आपका आएगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो dr की जगह ये वेक्टर आपने तभी यूज़ करना है जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, और वो आप तभी करोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो। तो अब यहाँ पे लगाओ जरा,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, 2, 1, 2 से लेकर कहाँ शिफ्ट हुआ? -2, 1, -1 तक, है ना? ये शिफ्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। E.dr 2x i कैप प्लस y स्क्वायर j कैप माइनस 2k कैप डॉट dr विच इज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, इसके साथ इसका डॉट कर दिया। डॉट कर दिया तो बच्चों क्या आया? -2x dx प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर dy माइनस 2 dz। कहाँ से कहाँ तक? 2, 1, 2 से लेकर -2, 1, -1 तक। ठीक, क्लियर? ओके, अब आप इसको इंटीग्रेट करो ज़रा। कैसे इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेशन तो आपको आती होगी ना करनी। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बनेगा इंटीग्रेट करके बच्चों? x का इंटीग्रल क्या हो गया? x²/2, तो 2x²/2 प्लस, यहाँ पे आप ये देख के कंफ्यूज ना हो जाना कि 3 वेरिएबल है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। x के साथ dx है, y के साथ dy है, z के साथ z है या नहीं है, dz है। तो जो डायरेक्ट रूल है इंटीग्रेशन के वो आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। y स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हुआ? y³ प्लस -2 dz, -2 का कितना हुआ? -2z, और लिमिट आप तीनों की लगाओ 2, 1, 2 से -2, 1, -1 तक, -2, 1, -1 तक बच्चों। ठीक, अच्छा, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये फाइनल रिजल्ट मेरा क्या मिला? x² प्लस y³ माइनस 2z, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 2, 1, 2 से लेकर -2, 1, -1 तक। ठीक, अब क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x वाले में x की लिमिट पुट होगी, y वाले में y की, z वाले में z की, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, x पहले क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर, y में डालेगा 1 प्लस 1/3 -2, z में डालेगा -1, तो -2 इंटू -1 माइनस, फिर डलेगी लोअर लिमिट, x² में डलेगा 2, y³ 1/3 -2, z में 2, तो -2 इंटू 2, ये। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो कैसे करना है, और कांस्टेंट ना हो तो कैसे करना है। फोर प्लस 1/3 प्लस 2 -4 -1/3 प्लस 4, तो डेल्टा VAB इज, ये कट गया, ये कट गया, 6 वोल्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब हम इसको क्या करते हैं कि थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल था, और सिंपलीफाई इसको हम लोग करेंगे। तो इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो 10 न्यूटन पर कूलम की, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं
एक मान लेते हैं हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, 4 मीटर साइड का। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनका हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ABC। अब यहाँ पर आपको सपोज़ बोला है, कुछ भी ले लो, मान लो आपको बोला है फाइंड VA माइनस VB, या फिर आपको बोला है VC माइनस VA। ठीक, 2 से समझा देता हूँ, बाकी आपको बात क्लियर हो जाएगी। VA माइनस VB, तो VA माइनस VB का क्या मतलब बच्चों, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस करते हैं ना, तो VAB VBA होगा VA माइनस VB, है ना। यानी कि हमारा चार्ज कहाँ से कहाँ गया है, हमारा चार्ज गया है B से A। ये तो पहले तो आप, क्योंकि ये है हमारी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले तो आप नॉर्मल जो तरीका आपको बताया है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो लगा लो, माइनस E डॉट डेल्टा आर। ठीक, E कहाँ है, E इस तरफ है, कितनी वैल्यू है उसकी 10, सो माइनस 10 डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर मतलब इसकी लेंथ कितनी है 4, इंटू ई डॉट डी आर का क्या मतलब बच्चों, ई डी आर कॉस थीटा। तो इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ई और डी आर के बीच का एंगल। देखो हमारा जो डी आर है वो ऐसे है B to A, क्योंकि हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, A है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि फाइनल कौन सा, इनिशियल कौन सा। हम जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस करते हैं। पोटेंशियल वाले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है आपको अच्छे से। तो VA माइनस VB का मतलब है बाद वाला पॉइंट A है, पहले वाला B है सॉरी, ठीक। और तो हम किधर चले हैं, B से A, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो गया, डेल्टा आर। ठीक, तो अब जो एंगल होगा, देखो E इस तरफ है, डेल्टा आर इस तरफ है, तो जो एंगल होगा वो ये होगा। ठीक, जो एंगल होगा वो ये होगा। ये एंगल मत ले लेना, क्योंकि डेल्टा आर ऐसे है ना, डेल्टा आर ये और E ये, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है ये। ठीक, सो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, देखो ये वाला एंगल आपका होगा 60 डिग्री, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी होगा 60 डिग्री। तो हमें ये जो एंगल चाहिए 60, और ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री। सो कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बचेगा 5, आंसर है 20 वोल्ट। ठीक, तो ये तो वो तरीका हो गया जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सिंपल बात मैं ये आपसे करने जा रहा था कि जैसे आपका जो आंसर है, जैसे आपका ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, डेल्टा V बाई डेल्टा आर, या फिर डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डेल्टा आर डॉट में। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप माइनस माइनस छोड़ो, आप ये समझो कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E और डेल्टा आर का डॉट प्रोडक्ट होता है। आप पोटेंशियल निकाल लो, तो एक पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल पता हो तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं करता तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा VBA, है ना, और मैं लिख रहा हूँ E 10 DR 4 cos 120 डिग्री -1/2, है ना। तो मैंने ये निकाला आंसर, इस बार ये आया -20, जिससे आपको ये पता चला कि A और B में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट का है। आप इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, ठीक। लेकिन करेक्ट आपका रिलेशन कैसे आएगा, अगर आप निकालना चाह रहे हो VA माइनस VB,
वी ए माइनस वी बी में आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये जो करेक्ट है ये -20 है या +20 है? बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो पहले ए पॉइंट आता है, बाद में बी पॉइंट आता है। इसका मतलब है बी का पोटेंशियल कम होगा और ए का ज़्यादा होगा। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा में से कम वाला सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो मेरा डिफरेंस आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। अगर आप माइनस को इग्नोर करके जो भी वैल्यू निकालोगे वो आपको मैग्नीट्यूड दे देगा। अब आपको इस लॉजिक से सोचना है कि आपका आंसर वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एक बार और बताता हूँ, इससे मेरे को पता चला कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। -20 वोल्ट का मतलब है ना कि इन दोनों में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, यानी कि इन दोनों में से एक पॉइंट दूसरे के कंपैरिजन में या तो 20 वोल्ट ज़्यादा पोटेंशियल पे है या 20 वोल्ट कम पोटेंशियल पे है। अब मुझे कैसे पता चले कौन सा ज़्यादा पे है कौन सा कम पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ये कम पे है ये ज़्यादा पे है ना। तो मुझे क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, ये ज़्यादा पे है ना, तो ज़्यादा में से कम वाला सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर 20 आएगा ना। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, नॉट -20, ये कितना होगा 20। आप ऐसे भी कर सकते हो माइनस का साइन इग्नोर करके। ठीक, हम ये फॉर्मूला यूज़ करते भी हैं बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे पोटेंशियल वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मान लो ये डिस्टेंस है डी या आर ले लो, चलो आर ही लेते आ रहे ना हम अब तक, तो आर ले लो। और ए से बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है v। कौन सा बढ़ ज़्यादा पे है कौन सा कम पे है वो हम नहीं देख रहे हैं ना। ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस है v और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो हम सीधा ले लेते हैं E = v/r। E = v/r, ठीक है, सीधा, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बट डिटेल में जब हमको कॉन्सेप्ट में जब हम घुस रहे हैं तो ये चीज़ें हमारे पास निकल के आती हैं। बट ये फॉर्मूला आगे यूज़ होगा तो इसका ख्याल रखना। ठीक, ई आप सीधा ई पे पहुंच जाओगे ना। जैसे क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, k/q/r, तो ये v की जगह रख दिया, एक r ऑलरेडी था तो क्या हो गया, r² हो गया, जो e होता है। ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब एक चीज़ देखो कि अगर अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल ऐसे निकालें। अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि सपोज़ किसी रीजन में आपको पोटेंशियल गिवन हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालो। पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालो। देखो बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। अब E जो है मेरा क्या है, किसी भी रीजन में सपोज EX i प्लस EY j प्लस EZ k, ठीक, और E मेरा क्या है dV/dr। अब मैं अगर इंडिविजुअली तीनों डायरेक्शंस में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना, EX जो है वो dV/dx है। ठीक, समझ में आई बात। लेकिन अब आप ये सोचो कि मान लो मुझे पोटेंशियल ये गिवन है, मान लो पोटेंशियल है 4x + 2y² प्लस मान लो 3z, ये आपको गिवन है। तो आप dV/dx निकालोगे कैसे, क्योंकि v तो आपका v में तो y और z भी आ रहे हैं, है ना। तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसके लिए मैं ऐसा सिंबल लगाऊंगा डेल्टा का, जो ये कह रहा है कि जब आप EX निकालोगे जब आप EX निकालोगे, जो डेल्टा v/डेल्टा x है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको कांस्टेंट मानोगे। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। EY को आप लिख लो ये, और EZ को आप लिख लो ये, ठीक है। फालतू की चीज़ें हटाई जाएं, ये, ठीक, ओके। तो हमारा जो E है ये हमारा पोटेंशियल है। इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे कि इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड
उस रीजन में, जिस रीजन में पोटेंशियल ये है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें कैसे। पहले हम इसकी जगह ये पुट कर दें अगर वैल्यूज़, तो ई बच्चों हमारा ये वेक्टर है, ई वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, इसकी जगह ही रखूँगा, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तो माइनस पूरे में कॉमन आ जाएगा, ई वेक्टर मेरा बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसका निकालें वैल्यू। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चों, आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और बाकी सारे टर्म्स जिसमें और कोई वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट करनी है। तो 4x का डेरिवेटिव होगा 4 और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चों, अब विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4y और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3। क्लियर, तो ये वैल्यूज़ आ गई, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी होगी -4i कैप, 4 आया ना ये, 4i कैप, ये प्लस 4yj कैप प्लस 3k कैप, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में y आ रहा है, तो अगर ये तो हो गई उस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको बोला है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। मान लो आपको बोला है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,1,5। अब यहाँ पे पुट करो, देखो x और z पे तो ये डिपेंड नहीं कर रही, तो उनकी तो ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी दिए हो, ये 4 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा। सो -4i कैप प्लस 4 इंटू वाई, 4 इंटू 1 जे कैप प्लस 3k कैप। सो ठीक इस पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो होगा -4i कैप -4j कैप -3k। समझ में आई बात? ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी और डिस्कस कर लें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता लग गया है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसके लिए हम लोग ग्रेडियंट टर्म यूज़ करते हैं ना। जैसे आपने फ्लूइड्स पढ़ा है अगर 11th में, तो वहाँ पे टर्म आई होगी वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो क्या था dv/dx। प्रेशर ग्रेडियंट आया था डेल्टा p/डेल्टा l। टेम्परेचर ग्रेडियंट आया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डेल्टा T/डेल्टा x। So with respect to distance, this is also potential with respect to distance. So electric field is also called potential gradient. Electric field is the negative of potential gradient. एग्जैक्ट चलें तो ठीक। और इसलिए अब इस फॉर्मूले से ना इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और ऐसा यूनिट बनती है, वो भी आप याद रखो, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ये भी आगे काम आने वाली है यूनिट। ठीक, और क्वेश्चन लेते हैं एक। मान लो इस रीजन में x और y हम बना लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, $50 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्स एक्सिस से 37 डिग्री के एंगल पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, सपोज 2,3, 3,2 मान लो। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट है बी,
0,4 ये हमको गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड VAB, फाइंड VAB, फाइंड VBA तो आप कर ही लोगे। तो बिल्कुल वैसा ही है, जाते जाते मैंने कहा एक और क्वेश्चन करा दूं आपको, कहानी और अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। देखो अब चले यहाँ पे, VAB का मतलब क्या है, A से B। VAB का मतलब क्या है, A से B, तो इनिशियल पॉइंट मेरा A हो गया, फाइनल पॉइंट मेरा B हो गया, ठीक। तो अब अपना फॉर्मूला लगाओ। अपना फॉर्मूला क्या है कि VAB जो कि है VB माइनस VA, वो होगा माइनस इनिशियल पॉइंट A, RA का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट B से इंटीग्रेट करना है किसको, E.dr को। ये फॉर्मूला है आपका। बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर कूलम, ना x पे डिपेंड कर रही है ना y पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है ये फॉर्मूला आपका सीधा चेंज होके E.Δr बन जाएगा माइनस में, और डेल्टा आर आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, माइनस E, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट यानी RB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट यानी RA, और अब हमारा काम हो गया समाप्त। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि E का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। इसके कंपोनेंट्स बनाओ। 37 डिग्री ये हो गया ना, E मेरा ये हो गया 50, तो ये वाला इसका कंपोनेंट कितना हो गया 50 cos 37, और ये कंपोनेंट कितना हो गया 50 sin 37। ये sin 37 और cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ट्रायंगल मालूम है आपको, जो सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4, 5 वाला, ठीक, उसके एंगल्स होते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री। वो एंगल कैसे होते हैं, अब ये तो 90 अब आपको पक्का पता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इनमें से कौन सा 37 है कौन सा 53 है। तो 9th में एक थ्योरम थी कि जो बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है। ये बड़ी साइड है ना, तो 4 के सामने वाला एंगल हमेशा 53 होगा और 3 के सामने वाला एंगल छोटा यानी कि हमेशा क्या होगा 37, ठीक। तो ये वाला जो कंपोनेंट हुआ, ये कंपोनेंट क्या हुआ, ये कंपोनेंट है EX, तो EX कंपोनेंट हमारा क्या हुआ, EX कंपोनेंट हमारा हुआ 50 cos 37, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 37 के लिए बेस है 4, तो 4/5, 50 इंटू 4/5, 10 इंटू 4, 40 न्यूटन पर कूलम। और EY है आपका 50 sin 37, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 37 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है ये, सो 50 इंटू 3/5, 30 न्यूटन पर कूलम। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि होती है EXI कैप प्लस EYJ कैप डॉट RB माइनस RA, वो आपकी क्या हो गई, माइनस EX 40I कैप प्लस EY 30J कैप डॉट RB यानी ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 0I कैप प्लस 4J कैप, तो 4J कैप माइनस इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3I कैप प्लस 2J कैप, सो माइनस 3I कैप प्लस 2J कैप, ठीक, माइनस 40I कैप प्लस 30J कैप डॉट माइनस 3I कैप 4J कैप माइनस 2J कैप प्लस 2J कैप। डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है, 40 इंटू माइनस 3 माइनस 120, 30 इंटू 2 प्लस 60, माइनस 60 बचेगा बाहर, माइनस है 60 वोल्ट, यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 60 वोल्ट।
ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था आपका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बट इसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं आपको पहले वाले मैंने लेक्चर में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए पोटेंशियल लिया था ना, मैंने एक पार्ट छोड़ दिया था चार्ज्ड स्फीयर्स के लिए पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हॉलो के लिए, सॉलिड के लिए, कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए, क्योंकि उसमें मैंने ये ट्रिक यूज़ करनी है पोटेंशियल निकालने की, क्योंकि हमें उन सारे स्फीयर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो हम पोटेंशियल निकालेंगे ना ये फंडा यूज़ करके। समझ में आई बात। तो बहुत ईजिली हम देखेंगे कि हमें पोटेंशियल ना भी पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो किसी पॉइंट पे, जैसा कि आपने देखा, तो पोटेंशियल तो हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँ जो वहाँ पे काम आएगी, वो ये कि यहाँ पर आपको मैंने क्या सिखाया, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको किसी पॉइंट पे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो फिर क्या करें, जैसे कि हमें उन स्फीयर्स वाले में निकालना पड़ेगा, तो हम ऐसे केस में दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी मान लेते हैं। अब मैं VB माइनस VA कर रहा हूँ और A को मैं इन्फिनिटी ले लूँ, जहाँ से मैं चला हूँ उसको मैं इन्फिनिटी ले लूँ, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है 0, तो यहाँ सिर्फ VB बचेगा ना। तो ना सिर्फ इस टेक्निक को यूज़ करके हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, बल्कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।